नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर जाना जाता है। साल 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया था। पूरे देश में आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चौधरी चरण सिंह जी को नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने मंडी परिषद द्वारा चयनित लाभार्थियों को प्रदत्त ट्रैक्टर्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कृषकों, कृषि उद्यमियों, कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था। और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा, तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है, और अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज गुरुवार को काशी पहुंचे। पीएम मोदी एक महीने के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी को लगभग 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कराख्याओं में अमूल्य दूध प्लांट का शिलान्यास किया। खास बात यह है कि कृषिकरण वापस होने और किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी की किसानों के साथ सीधा संवाद का इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हुआ है। पीएम मोदी ने आज के कार्यक्रम में 1 लाख किसानों को संबोधित किया। इसी मन से पीएम ने वाराणसी की तीनों तहसीलों के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कौरवों की सौगात दी है। इस खास मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया।
काशी विश्वनाथ धाम के समय में प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वनाथ की अभिषेक करने के बाद श्रमिकों का सम्मान किया था। और आज काशी में कुछ नया और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है कुछ ही देर में। बनास डेयरी ने किसानों को जो दूध लेकर के मुनाफा कमाया था उसका बोनस वापस किसानों को भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में मिलने जा रहा है। और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, जमीन का मालिकाना अधिकार भी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में देने जा रहे हैं। यानी अद्भुत, ये सभी प्रकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है, उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जनपद बहराइच में प्रथम संस्था द्वारा 5 ब्लॉक के 100 प्रवासी, विधवा, विकलांग, बाढ़ पीड़ित व आर्थिक रूप से विक्षिप्त परिवारों को व्यवसाय हेतु शैक्षिक सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, सिलाई मशीन व ठेलिया आदि का वितरण किया गया, जहां ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार सिसोदिया ने किया। इस दौरान पारिवारिक शैक्षिक सहायता प्राप्त लोगों को बताया गया कि इस व्यवसाय से अपनी आर्थिक व बच्चों की शैक्षिक स्थिति सुधारने का पूरा प्रयास करें। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की असिस्टेंट डायरेक्टर स्नेहा सिरगांवकर ने किया। जैसे हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में ही काफ़ी बड़ा संकट आया था। बहराइच में गए 15 साल से हमारा काम है और जब गांव में हम लोग घूम रहे थे तभी काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी लोग जो गांव से यहाँ शहरों से यहाँ काम छोड़ के वापस आए थे, उनके अपने खाने के मुद्दे हो गए थे। बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया था और इसी को मद्देनज़र हमने पारिवारिक सहायता कार्यक्रम को शुरुआत किया और आज तक पिछले 4 महीने में हमने 500 ऐसे परिवारों को ठेला, गुमटी और ठेलिया, सिलाई मशीन देकर उनको रोजगार का साहित्य उपलब्ध कराया है। जी बिल्कुल, तो कोरोना के कारण जिनके घरों में मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को एजुकेशन स्पॉन्सरशिप भी संस्था द्वारा दिया गया है। ऐसे 300 बच्चे पूरे बहराइच शहर में हैं जिनको हम शैक्षणिक स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। वो जो महिलाएं या घर के ऐसे जो बुजुर्ग हैं जिनके घरों में डेथ हो गई थी और उनको रोजगार का भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था, उनको भी यहाँ पे प्राधान्य दे के कवर किया गया है। बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो कार्य करती थी, उसी के इनके अगले प्रयास में प्रवासी जो मजदूर हैं उनको स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए, उनके बच्चों को जिससे वो बाहर ना जाएं, बच्चे उनके बाहर काम ना करें, उसके लिए ये पारिवारिक व्यवसाय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत ये 150 के उसमें लक्ष्य में 4 दफ़े में प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी 500 लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड किया जा चुका है। तो ये बहुत ही अनूठा प्रयास है। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे एसपी मैडम के निर्देशन में इन लोगों की भरसक सहायता की जा रही है, भविष्य में भी की जाएगी। बाराबंकी में एक भाजपा नेता पर शादी के 1 साल बाद ही अपनी पत्नी की हत्या कर देने का आरोप लगा है। मृतका के पति और पिता दोनों भाजपा नेता हैं। आरोपी पति का नाम विनय शर्मा है, जो मसोली क्षेत्र का भाजपा मंडल अध्यक्ष है और पिता बंकी क्षेत्र से भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। मृतक लड़की के परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने मेरी बेटी को पहले अपनी बातों में फंसाया और फिर दबाव में शादी की और उसके बाद फांसी लगाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हमारे बिटिया का पहले तो बड़ी बड़ी बातें करके और नए बड़े बड़े सपने दिखा के हमारी बिटिया का अपने कब्जे में कर लीन। उसके बाद शादी करीन, उसके बाद डेली दारू पी के हमारी बिटिया का टार्चर करता है उसके बाद डेली। और घर भर इसके पहले भी बवाल हो चुका है। हमने हमारी बिटिया समझौता करके वहाँ गई और आखिर अंत में हमारी बिटिया को फांसी लगा दी, सब मार डाले। दहेज के लिए हम तो घर भर दिए थे, अगर मांगते तो हम और देते। कैसे पता चला आपको कि क्या हुआ? कैसे पता चला? हमारी बिटिया से दिन में 2-4 बार बात होती थी तो वो हमारे ऊपर आरोप लगाता, हमारी बिटिया टार्चर करता कि तुम्हारी माँ गलत है, तुमको गलत राय दे रही है। लेकिन हम अपनी बिटिया को समझाते रहे, लेकिन घर भर का हाथ था इसमें। शुरू में जो समझौता हुआ था इसमें माँ बाप बहन बहनोई सब शामिल थे। वो लोग पहले ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी बिटिया इज्जत के लिए, माँ बाप के इज्जत के लिए उसने क्या किया, समझौता किया कि चलो जो सपने दिखाए थे वो ठीक है, लेकिन चलो जो मेरी किस्मत में था उसने समझौता किया। लास्ट में डेली टार्चर करते थे, दारू डेली पीता था, दिन दोपहर शाम। मंडल अध्यक्ष था ना। हम चाहते हैं कि मेरी बिटिया की आत्मा के शांति के लिए प्रशासन योगी जी से बात वहाँ तक जाएंगे हम, और उसके साथ उसकी अर्थी निकले, वरना हम वही जहर खा के हम मरेंगे। कौन लोग हैं कौन कौन लोग शामिल हैं? विनीत वर्मा, अनिल और पूरा खानदान, बहन बहनोई का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। आशीष नंबर 1 क्या करता था? आप लड़का ये जो राजनीति करता था, बहुत बड़ा राजनीति था, बहुत बड़ा महीन आदमी था। हमारी बिटिया को फंसा के उसने मेरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक आरओ तक हमने लगवाया उसके घर में। जालौन में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े के गोदाम में आग लगी, जिसकी चपेट में आकर गोदाम के भीतर सो रहे 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले 2 मजदूरों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, ये कोतवाली उरई घटना है। ये अनिल यादव गारमेंट्स के नाम से उनका गोदाम था जो करी, और ये अनिल यादव उसके मालिक हैं। और उस गोदाम में 2 व्यक्ति उनके यहाँ एक तरह से कर्मचारी थे। रामू सन ऑफ सुशील करीब 32 वर्ष का अविवाहित था, और संतोष सन ऑफ कल्लू। ये दोनों जो लोकल इनका निवास है वो काशीराम कॉलोनी में था। ये यहीं रहते थे और बताया जा रहा ये जो गोदाम मालिक हैं वो लखनऊ गए हुए थे। अब जो प्राथमिक जानकारी हुई है, जो हमने फील्ड यूनिट भेजा था फायर सर्विस, 4 बजे भोर के आसपास पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस तत्काल पहुंची है, फायर ब्रिगेड, आग बुझाई गई और फील्ड यूनिट पहुंची है। जाड़े का मौसम, अलाव वगैरह ताप रहे थे और वो गोदाम में गत्ते और कुछ पॉलीथीन जो कपड़े वगैरह के वो पड़े थे, संभवतः उससे आग लगी और ये दम घुटने से ये निकल नहीं पाए, दुखद मृत्यु हो गई। फिर भी हम 2 आदमी हमने बताया, रामू और ये संतोष, दोनों की डेथ हो चुकी है। पंचनामा भर के पीएम करा रहे हैं और हम इसकी जांच कराएंगे। कोई अन्य वजह तो नहीं है, पूरी पड़ताल की जा रही है। पुलिस द्वारा समस्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो इनको मदद मिलेगी, चूँकि अभी तो प्राथमिक दुर्घटना ही प्रतीत हो रही है, जो इनको शासकीय सहायता मिलती है, एसडीएम सदर तहसीलदार से भी बात हुई है, वो दिलवाया जाएगा। इटावा आईटीआई एवं सेवा संयोजन कार्यालय के तत्वाधान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में कुल 13 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 166 युवाओं का चयन हुआ। इस बारे में आईटीआई प्रधानाचार्य हेमलता यादव ने बताया कि जनपद के सभी बच्चे काफी होनहार हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उनको चयनित कर रही हैं। उनकी अपेक्षा है कि उनके संस्थान के पढ़े बच्चे काफी आगे बढ़ें और तरक्की करें। इस दौरान सेवा योजना अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष जोर है कि जनपद के सभी युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए और वह पूरी जी जान से इसमें लगे हुए हैं। प्लेसमेंट के दौरान अनुदेशक तबस्सुम तौकीर, अरुण, विवेक राजपूत, सीपी सिंह, हरिशंकर कश्यप, एपी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ये रोजगार मेले का आयोजन हमारे 3 विभाग के संयुक्त तत्वाधान से किया जाए जी। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग है, जिला सेवायोजन विभाग है और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन विभाग है। और इसमें हमारा प्रयास यह है कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ आई हैं, 12 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें कि 600-700 बच्चे आज हमारे यहाँ
प्रतिभाग करने के लिए आए थे। जी। तो इसमें ज़्यादा बच्चों का चयन हो सके, और ये हमारा उद्देश्य है। करीब 150 से 200 बच्चे चयनित हों। कौन कौन सी कंपनियां इस मेले में भाग ले रही हैं और कितनी कंपनियां? कंपनियां, जैसा मैंने आपको बताया कि 12 कंपनियां हैं हमारी इसमें जी। ये प्रतिभाग कर रही हैं जी। और जो कंपनियां हैं हमारी, उनके नाम में आपको कुछ कंपनियां हैं, जैसे जी। एग्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेवाड़ी जी। हरियाणा से है, RSWM लिमिटेड है जी। LIC इटावा से है। ऐसी प्रकार से और कई सारी कंपनियां हैं जो यहाँ भाग ले रही हैं। जी। जी मैडम, ये देखा जा रहा है कुछ समय से इटावा ITI के बच्चे हर कंपनी, जो भी कंपनियां आ रही हैं वो ITI के बच्चों को ज़्यादा पसंद कर रही हैं। क्या माना जाए, उनकी योग्यता को माना जाए, आपकी मेहनत को माना जाए? ये बच्चों की योग्यता है और हमारे जो भी अनुदेशक हैं, हमारे कार्यदेशक हैं, जी। उनकी योग्यता है। जी। जिस तरीके से वो प्रशिक्षण कार्य में लगातार लगे रहते हैं, उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं, तो कोई भी कंपनी आती है संतुष्ट होती है कि हाँ, जी। बच्चा आगे अच्छे से काम करेगा, उसके बाद ही उसका चयन करती है और अपने साथ ले जाती है। तो ये संयुक्त रूप से पूरे स्टाफ का कॉपरेशन है, जी। इसको कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सिर्फ स्टाफ का ही कॉपरेशन है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में कोटेदार की दुकान से मिले चावल में प्लास्टिक के चावल मिले होने की बात से हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि कोटे के चावल में कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। इनका आरोप है कि जब इसे पकाया जा रहा है तो उनमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। लोग इसे प्लास्टिक का चावल कहकर अब खाने से मना कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा चावल गोदाम से मिला था वही बांटा जा रहा है और अगर चावल को लेकर शिकायत आ रही है तो इसकी जाँच कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? रामधनेही, कौन सा गांव है आपका? मैदासपुर। अच्छा, ये अभी चावल की बात आप लोग कहते हैं, क्या पूरा मामला, कहाँ से चावल लेके आए थे? ये सरकारी कोटे से, हम्म। सरकारी कोटे से लावा गया तो बनावा गया तो अच्छा नहीं लागत। और तब देखा हुआ ये प्लास्टिक के चावल। अच्छा। इनके खाए से नुकसान, आदमी मर भी सकते थे। तो शिकायत आपने कहीं किया था? सप्लाई ऑफिस में कह रहा तो वो लोग बताए नहीं कि ये मार्केटिंग का चावल है। तो हम कहीं का कोटेदार मिला दी, कहीं नहीं ये बड़े गोदाम से आवा। तो ये सभी को मिला है पूरे गांव? सबका। अच्छा। चावल जो कोई लेन, कुछ लोग गेहूँ लेन खाली, और कुछ लोग चावल गेहूँ सब लेन। कितने परिवार में आपके कितने लोग हैं? हमने 7। अच्छा। कितने आपको चावल कितना किलो मिला? कई किलो मिला? 35 किलो। 35 किलो मिला। बुरे क्यों आए? तुरंत तो ऐसा आता नहीं है। हाँ। पहली बार अगर हो रहा होगा कोटे, हमारे पास तो ऐसा बुरा नहीं है। कोटेदार कह रहा है कि जो मांगे जो गया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछ रहा नहीं को देंगे ना उतने बुरे वापस, ठीक है। कि भाई आपने ऐसा क्यों दिया हुआ है। हाँ। क्योंकि वहाँ से भी एक साथ पूरा का पूरा लद रहा है FCI से। जी जी। यहाँ आया होगा, ऐसे बुरे तो आज तक नहीं आए हैं। मगर अभी आपको क्या दिख रहा है? जो प्रथम दृष्टिया तो क्या ऐसा बुरा गया है अपने पास से? अभी सर कहीं चट्टे में जैसे गाड़ी आई है वैसे लगा है, कहीं कोई इधर उधर का तो है नहीं जो चट्टे में आया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? FCI से इससे पूछा जा सकता है कि क्या है। बस हमारे यहाँ तो नहीं ऐसा होता। अगर इस तरह से कंप्लेन आई है और इसको वापस इसको जांच किया जाएगा, इसको वापस किया जाएगा इतने बुरों को। ये तो गलत चीज है अगर ऐसा है तो। ठीक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।